हेलो किसान भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वेजिटेबल्स में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल्स में देखा ही है कि आज हम शकरकंदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें खेत को किस प्रकार से तैयार करना है। तो आपकी भी इच्छा हो रही होगी कि हम भी ऐसे गुच्छे वाली शकरकंदी को प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शकरकंदी लगाने के 1 या 1.5 माह पहले आपको खेत में पिलाव कटवाना है, ताकि मिट्टी हल्की हो जाए। और इस खेत को जब हम तैयार करते हैं तो उसमें उसमें क्या क्या मटेरियल डालते हैं, वो मटेरियल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रति बीघा के हिसाब से सिंगल सुपर 100 kg, सल्टोन 5 kg आपको देना है, जीवा जादू 10 kg देना है, यूरिया 20 kg देना है, और इसके साथ पोटास की मात्रा भी देनी है जो आपको 50 kg देनी है। इन सभी को मिलाकर आपको खेत में बखेरना है या बाजरे की तरह जुताई करवानी है। दोनों तरीकों में जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस मटेरियल को खेत में पहुंचा सकते हैं, ताकि यह अपना काम चालू कर सके। उस समय जब हम शकरकंद लगाते हैं उस समय बरसात का मौसम होता है। तो आपको खेत में बरसात के मौसम में हम शकरकंदी लगाते हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि हम किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये बात करते हैं कि शकरकंदी लगाते समय हमें धोरों की आवश्यकता होती है। तो हमें धोरे गलवाने पड़ते हैं, धोरे डलवाने पड़ते हैं, डोले बनवाने पड़ते हैं। अब आपने डोला कैसा बनवाया है, या तो डोला आपने सिंगल का बनवाया है या फिर आपने जो डोला बनवाया है वो एक ही डबल का बनवाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिंगल का बना है तो वो चौड़ा वो ज़्यादा होगा, और डबल का बनवाया है तो उसकी चौड़ाई कम होगी। तो उसमें आपको जो डोड़ा है उसमें बेल आपको किस प्रकार से लगानी है। अगर डोड़ा आपका सिंगल का है तो उसमें 3 बेल लग सकती हैं, और अगर डोड़ा आपका डबल का है तो उसमें 2 बेल लग सकें। डोले के ऊपर 2 बेल लगानी है आपको। अब आपकी लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है के पश्चात आपको उसमें सिंचाई करनी है। सिंचाई के लिए आप फुहारा का उपयोग भी कर सकते हो या फिर आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग भी कर सकते हो, जो भी आज उचित समझें। लेकिन दोनों ही तरीके अच्छे होते हैं, चाहे तो आप फुहारा से करो या फिर आप ड्रिप इरिगेशन से करो। देखो किसान भाइयों, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसे ज़रूर पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको शकरकंदी के बारे में पूरी जानकारी मिल सकें। देखो किसान भाइयों, जब हमारी लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और हमने शकरकंद में सिंचाई चालू कर दी है, और इसके साथ ही जब हमारी शकरकंद 1 से 1.5 माह की हो जाती है तो हमें खेत में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। उसमें हमें ये देखना होता है उस समय कि हमारी शकरकंद ग्रोथ कैसी कर रही है। अगर हमारी शकरकंदी की ग्रोथ कमज़ोर है तो हमें उसमें कौन सा खाद डालना चाहिए, प्रारंभ में कौन सा खाद डालना है, बीच में कौन सा खाद डालना है, ये सभी प्रोसेस हमें आगे से आगे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन सा खाद कब डालना है और खाद को डालने का तरीका क्या है, ये सभी। अभी इसके साथ हम बात करते हैं कि जब आपकी शकरकंदी में प्रारंभिक खाद कौन सा डालना है जो 1.5 माह के बाद डालना है। तो ये खाद ये है कि प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया है वो 20 किलो देना है, और जिंक 2 किलो आपको देनी है। ये इन दोनों को मिलाकर आप वैसे डाल सकते हैं। फव्वारा में आप मशीन से भी चढ़ा सकते हैं, जैसे ड्रिप में चढ़ाते हैं उस प्रकार से आप इसको देना है। इसे आप खाद डालेंगे आपकी यानी कि 10 से 15 दिन में आपकी शकरकंद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जब आपकी शकरकंदी 2.5 माह से 3 माह के करीब हो जाती है तो उस समय आपको उनमें और खाद देनी है, ताकि उनका पड़ाव और उनकी मोटाई अच्छी बन सके। इसके लिए आपको प्रतिभा के हिसाब से कैल्शियम 2 से 4 किलो देना है, सल्फर 80%, WG 2 kg देनी है, 80% वाली यूरिया 4 से 5 किलो देना है। यह प्रक्रिया आपको जैसे कि आपने अभी कर दी तो आपको 25 से 30 दिन के बाद वापस यही खाद आपको फिर से डालनी है।
कहना मतलब 2 बार डालनी है। वही कैल्शियम 2 से 4 किलो, सल्फर 80% डालनी है, यूरिया 4 से 5 किलो डालना है। अगर आपके खेत में कीड़े या दीमल की शिकायत है तो आप कीड़े दीमल की शिकायत को दूर करने के लिए दवाई डाल सकते हैं। इसके लिए आपको 250 ml तो आपको अमीडा लेनी है और 500 ml आपको रोग क्लोरो लेनी है, ताकि आपकी कीड़े की बीमारी दूर हो सके। आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे सरकंदी 4 माह के लमसम हो जाती है या 4.5 माह के लमसम हो जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारे खेत में हमारे शकरकंद का पड़ाव कैसा है, उसकी मोटाई कैसी है, उसमें लाग कैसी आ रही है। अगर किसान भाई, अगर आपको मतलब लाग कम लग रही है, मोटाई कम है, तो उस समय आप क्या सकते हैं, मोटाई बढ़ाने के लिए आप पोटेशियम की मात्रा दे सकते हैं। पोटेशियम भी आपको कितनी मात्रा देनी है और इसके साथ क्या क्या आपको देना है। प्रति 1 बीघा के हिसाब से 1 पैकेट पोटेशियम देना है 0050, और 1 पैकेट इसके साथ बोरॉन आपको देनी है। देखो किसान भाइयों, पोटेशियम और बोरॉन के आपको मैं लाभ बताता हूँ, फायदे बताता हूँ। बोरॉन आपके जो माल होता है उसमें चमक को रखता है। इसके साथ ही पोटेशियम आपके शकरकंद को कड़क बनाए रखता है। कहने का मतलब ये है कि आपके माल को लूज नहीं होने देता, शकरकंदी को लूज नहीं होने देता, जिससे कि आपको बाजार में अच्छा पैसा मिल सके। जब भी आप अपने सामान को बेचने मंडी में जाते हैं, तो अगर आपका माल एक दिन में नहीं बिकता है तो अगले दिन भी वह माल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए पोटाश के बहुत से फायदे हैं। हाँ किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी शकरकंद पकाकर तैयार कब होती है? जब हमारी शकरकंदी का छिलका अगर मूली की तरह उतर रहा है, तभी वह कच्ची है, तो उस समय हमें शकरकंद को और टाइम देना चाहिए। और अगर यदि हमारा शकरकंद का छिलका मूली की तरह न उतर करके अगर उसमें पूरी तरह रम जाता है, अर्थात हम उतारते हैं छिलके को तो वह नहीं उतरता है, तो उस समय हमारे शकरकंद तैयार है। उस किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने किसान दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कोई अन्य सोशल मीडिया से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें लाल वाले बटन से, और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आपका अपना किसान मित्र, जय जवान जय राजस्थान। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद।